काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आर देयर। अब चैप्टर है क्लास चैप्टर 12 इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में समझेंगे। देयर आर सेवरल न्यूट्रिशन एसेंशियल फॉर द क्रॉप, क्रॉप के लिए कुछ एसेंशियल न्यूट्रिशन जो कि बहुत रिक्वायरमेंट होती है क्लास आज के टाइम। हम लोग चाहे कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें, चाहे प्रोटीन कंज्यूम करें, फैट कंज्यूम करें, हर एक प्लांट अलग अलग चीज के लिए रिस्पांसिबल है क्लास, विटामिन हो, फैट हो, व्हाटएवर यू वांट। ओके, of these some required in a large quantities are known as macronutrition. There are two type of nutrition are there class, एक आपका मैक्रो होता है, एक आपका माइक्रो होता है। मैक्रो मतलब क्या हो गया कि जहां पे न्यूट्रिशन की जरूरत ज्यादा मात्रा में हो रही है उसको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जहां पे न्यूट्रिशन की जरूरत कम मात्रा में होती है उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। सो मैं माइक्रो न्यूट्रिशन का भी आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देता हूं। Where the rest of nutrients are required in a small quantity, जैसे मैंने बताया था, are known as micronutrients। इसको हम लोग क्लास micronutrients भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास manure and fertilizers are the main sources of nutrients। ठीक है, manure और fertilizer क्या होता है क्लास? These are the main sources of nutrients supplied to the crops। ठीक है, क्रॉप को सप्लाई करते हैं क्या आपका manure और fertilizer, उससे क्या होता है क्लास? These are the main source to supply। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम, एक तरह का फार्मिंग सिस्टम होता है क्लास जिसमें विद अ मिनिमम और नो यूज ऑफ केमिकल या फर्टिलाइजर आते हैं, जहां पे केमिकल या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है क्लास, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी तरह का केमिकल का इस्तेमाल नहीं, तो वो प्योर आपका जो ऑर्गेनिक फार्म। और ये जो पौधे की जो न्यूट्रिएंट्स है जिससे ये मतलब हम लोग के लिए जो न्यूट्रिशन पैदा होते हैं क्रॉप्स, वो हम लोग के बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई जनरेट करते हैं एज कंपेयर टू जो केमिकल कंपोजिशन वाला इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वाला जो हम लोग क्रॉप को लेते हैं, इनटेक करते हैं, जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन या मैक्रो न्यूट्रिशन के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास with the maximum input of organic manures, recycled farm waste and bioagents with a healthy cropping system। इसमें बहुत सारा चीज का अप्लाई होता है जो फुली ऑर्गेनिक होता है, जिसका मैंने लिस्ट आपको दे दिया है। ठीक, मिक्स फार्मिंग क्या होता है? मिक्स फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन अ पर्टिकुलर फार्म। ठीक है, मिक्स फार्मिंग एक फार्मिंग सिस्टम होता है पर्टिकुलर फार्म में which include crop production, raising of livestock। ठीक है, लाइवस्टॉक्स को पैदा करना, रेस करना और क्रॉप प्रोडक्शन करना, ये दोनों इसके अंदर में होता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है क्लास मिक्स क्रॉपिंग। देयर आर टू थिंग्स आर देयर, दोनों टर्म सेम नहीं है क्लास। मिक्स फार्मिंग अलग चीज है आपका, मिक्स क्रॉपिंग अलग चीज है। अगर हम लोग बात करें क्लास मिक्स क्रॉपिंग का, तो मिक्स क्रॉपिंग इज द ग्रोइंग ऑफ टू या मोर क्रॉप्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप अगर साइमल्टेनियसली सेम प्लेस ऑफ लैंड पे उग रहे हैं क्लास, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका मिक्स क्रॉप। दीस थिंग्स आर नोन एज मिक्स क्रॉप, इसी को हम लोग मिक्स क्रॉप बोलते हैं क्लास। और नेक्स्ट हम लोग बात करें ग्रोइंग टू या मोर क्रॉप्स इन अ डिफाइंड रो। अगर आपका क्लास जो दो या दो से ज्यादा क्रॉप अगर डिफाइंड रो या पैटर्न, एक पैटर्न या रो होता है क्लास उसके अंदर में। ठीक है, सो इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग, इसका नाम होता है क्लास आपका इंटरक्रॉपिंग आते हैं। ठीक है, दो या दो से ज्यादा क्रॉप जो है डिफाइंड रो पैटर्न के अंदर में उगते हैं। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन, इसको क्रॉप रोटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है क्लास? प्री प्लांट रहता है, कौन सा क्रॉप रोटेट करना नहीं करना। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड आर देयर इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसी का नाम है क्लास आपका क्रॉप रोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैराइटल इंप्रूवमेंट क्या होता है? वैराइटल इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर हायर रेट। अगर हायर रेट के लिए रिस्पांसिबल होता है वैराइटल इंप्रूवमेंट फॉर गुड क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद बायोटिक और अबायोटिक रेसिस्टेंस, दोनों चीज के लिए इस चीज का इस्तेमाल होता है। सॉर्टिंग ऑफ मैच्योरिटी ड्यूरेशन। ठीक है, मैच्योरिटी ड्यूरेशन को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्लास। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, ज्यादा एडेप्टेबिलिटी इसके अंदर में हो, एंड डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक।
एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक मेरा आय उसके अंदर उपज ज्यादा हो, फसल ज्यादा बढ़े, तो ये सारा चीज वैरायटल इंप्रूवमेंट के दौरान ही किया जाता है। वैरायटल इंप्रूवमेंट में अलग अलग वैरायटी को भी इंप्रूव किया जाता है क्लास, ताकि क्रॉप रोटेशन का जो प्रोडक्टिविटी है, जो इन्हेंसमेंट है, वो ज्यादा हो पाए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्लास फार्म एनिमल रिक्वायर प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट। जितना फार्म एनिमल्स है क्लास, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट मिलना पड़ेगा, नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम है क्लास। प्रॉपर केयर चाहिए, उसके साथ सच एज सेंटर, फीडिंग, ब्रीडिंग, डिजीज कंट्रोल, ये सारा चीज कर पाते हैं, तब फार्म फीडिंग जो होता है क्लास बहुत ही ज्यादा फूलता फलता है। उसके बाद डिजायरेबल क्या होता है क्लास, जो डिजायरेबल डिजीज कंट्रोल है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हाँ ये डिजीज है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस कंट्री में आ जाते हैं क्लास। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, इसी को क्लास हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। नेक्स्ट है क्लास आपका पोल्ट्री फार्मिंग। क्या होता है पोल्ट्री फार्मिंग? इज डन टू रेज डोमेस्टिक फाउल्स, छोटा छोटा चूजा जो होता है क्लास, वहां पे उसको उगाया जाता है, ठीक है, उगाया इन द सेंस ऑफ उसको मतलब डेवलप किया जाता है, ग्रो किया जाता है। पोल्ट्री प्रोडक्शन इंक्लूड एग प्रोडक्शन, ब्रॉयलर प्रोडक्शन फॉर द पोल्ट्री मीट, जितना हम पोल्ट्री मीट खाते हैं, चिकन का हो गया, तो वो सब कहां से आता है क्लास? वो एनिमल हस्बेंड्री का भी एक हिस्सा है क्लास। दिस इज द पार्ट ऑफ एनिमल फार्म एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे सारा कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स सबको लेकर के काम किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टू एनहांस पोल्ट्री प्रोडक्शन, क्रॉस ब्रीडिंग इज डन इंडियन एंड एक्सोटिक ब्रीड, दोनों ब्रीड को पाला जाता है अकॉर्डिंग टू इसके लिए आपका एनिमल हस्बेंड्री के लिए क्या है क्लास? ऑथराइज्ड लाइसेंस होता है, जहां पे भी रहता है, लैंड एक्विजिशन होता है, ठीक है, प्रॉपर प्रोडक्शन होता है कि कितना प्रोडक्शन है, एक एक चीज का हिसाब आपको रखना पड़ता है क्लास, ठीक। उसके बाद ब्रीड्स वैरायटी इंप्रूवमेंट, इसके बाद आप काम कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लास फिश के बारे में। फिश में भी ऑब्टेन फ्रॉम द मरीन रिसोर्सेज एज वेल एज द इनलैंड रिसोर्सेज, आपका मरीन रिसोर्सेज से भी आता है और इनलैंड रिसोर्सेज दोनों के अंदर से आता है क्लास, ठीक। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश दे कैन कल्चर इन अ मरीन एंड इनलैंड इकोसिस्टम, कल्चरल और इनलैंड इकोसिस्टम दोनों में आप काम कर सकते हैं, ठीक। मरीन फिश कैप्चर इज डन बाय फिशिंग नेट गाइडेड बाय द इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट्स। मरीन फिश को कैप्चर करना इतना आसान नहीं है क्लास, उसके लिए दो चीज का जरूरत पड़ता है, नेट फिश गाइडेड बाय द इको साउंडेड, ठीक है, और सैटेलाइट नेविगेशन, ये दोनों जरूरत पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है कि आप मरीन वाला कोई भी आप चीज को पकड़ लें, ठीक। कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिश फार्मिंग। कंपोजिट का जितना चीज है क्लास, फिश कल्चर सिस्टम जितना है इसका कॉमनली यूज्ड फॉर फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग के लिए इस चीज का इस्तेमाल होता है, क्या आप समझ लीजिए। और बी कीपिंग इज डन बाय टू गेट हनी एंड वैक्स, मोमबत्ती जितना होता है या आपका मोम हो गया, ठीक है, वैक्स उसी से आता है क्लास, और हनी यानी शहद निकालने के काम भी आता है।